नमस्कार दोस्तों, वृंदावन में दो मंदिर बहुत ही प्रचलित हैं। एक है बांके बिहारी जी और दूसरा है रंगनाथ जी मंदिर। तो चलिए दर्शन करते हैं रंगनाथ मंदिर जी के। तो राधे राधे दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं अपने होटल से निकल के श्री रंगनाथ जी के मंदिर में। जय रंगनाथ जी जय। तो भैया हम लोग 20 रुपए का बैटरी रिक्शा पकड़ के फटाफट पहुंच जाते हैं रंगनाथ मंदिर जी के द्वार पर। श्री रंग जी मंदिर वृंदावन का सबसे बड़ा मंदिर है और 1851 में द्रविडियन शैली जो त्रिविल्लिपुरम की प्रकृति में बनाया गया है और भगवान रंगनाथ को समर्पित है। यह रंगजी के नाम से भी जाना जाता है जो भगवान विष्णु को दर्शाता है। इस मंदिर में भगवान विष्णु अपनी शेषशायी मुद्रा में और पवित्र शेषनाग के बड़े कुंडों पर विश्राम करते हैं। केवल भगवान विष्णु ही नहीं बल्कि इस मंदिर में भगवान नरसिंहदेव, सीता, भगवान राम और भगवान लक्ष्मण, भगवान वेलगोपाल और भगवान रामानुजाचार्य की पूजा की जा सकती है। इस मंदिर के पुजारी दक्षिण भारतीय ब्राह्मण हैं। जो आप मंदिर का शीर्ष देख रहे हैं इसमें 33 कोटि देवता जो विराजमान हैं। तो मंदिर में कुल 7 दरवाजे हैं और 8वें द्वार पर भगवान विराजमान हैं और हम लोग एंट्री कर रहे हैं दूसरे दरवाजे से। इस मंदिर को सोने के खंबे वाला मंदिर भी कहा जाता है। कुछ बोलिए जरा वहीं से। रंगनाथ जी मंदिर में और भैया भी हमारे साथ टूर गाइड हैं, तो ये हमारी मंदिर घुमाने में हमारी मदद करेंगे और इस मंदिर के बारे में बताएंगे। राधे राधे। हम इस समय आ चुके हैं रंगनाथ जी के मंदिर। जो मैंने आपको बताया कि मंदिर में 7 दरवाजे हैं। पहले दरवाजे में हमने प्रवेश किया है। ये देखिए दूसरा दरवाजा, और ये दरवाजा है उसके ऊपर भगवान के आपको फोटो पाए जाएंगे। भगवान के चित्र है जो कि बोलते 33 कोटि देवी देवता यहाँ पे विराजमान है। और अंदर एक जगह पे विराजमान किए गए हैं इंद्रासन पे। अंदर सोने का खंबा है और सोने के सारे आइटम है भगवान के, जो कि इस मंदिर में लक्ष्मीचंद जैन के द्वारा दान किए गए हैं। ये मंदिर की स्थापना लक्ष्मीचंद जैन ने करवाई थी। जो आप सामने की तरफ रथ देख पा रहे हैं, बताया जाता है कि यह चंदन की लकड़ी से तैयार 50 फीट ऊंचा रथ है। इसमें भगवान की शोभा यात्रा साल में एक बार ब्रह्मोत्सव के दिन निकाली जाती है। इस मंदिर के द्वार के एकदम ठीक सामने 50 फीट का सोने का खंबा लगाया गया है, जिसके ऊपर एक स्वर्ण निर्मित स्तंभ जिसे तांबे की गिल्ड के ध्वजा के स्तंभ के रूप में जाना जाता है। और बताया जाता है अगर कोई चोर इसको चोरी करने की संभावना से यहाँ पर आता है तो इसके ऊपर जो घंटियां लगी हैं वो अपने आप बजने लगती हैं। जो आप इस मंदिर के टीले के रूप में छोटी छोटी मुद्राएं देख रहे होंगे वो भी एक सोने की मुद्राओं के रूप में यहाँ पर निर्मित की गई हैं, जो आप सामने की तरफ मैं दिखा पा रहा हूँ और आप देख पा रहे होंगे। तो इसी के थोड़ा सा आप दाहिने साइड देखेंगे तो ये जो आप ऊपर वाल देख रहे हैं तो यहाँ पर खाली पेंट का इस्तेमाल किया गया है, जो आप मैं ये दिखा रहा हूँ। और इसी के पीछे जो आप वो टीला देख रहे हैं जो दूर से चमक रहा है वो बिल्कुल प्योर सोने का बताया जाता है। इस मंदिर में दिलचस्प बात यह है कि मंदिर की 773 फीट लंबाई और 440 फीट चौड़ाई में है। इस मंदिर का अंदर विशाल उद्यान और एक टैंक है। इस मंदिर में 6 मंजिला लंबा प्रवेश द्वार है और मोटे शिल्प कला के रूप में यहाँ पर स्थापित हैं। इस मंदिर के भवन में 84 खंबे लगाए गए हैं जो अनूठी वास्तुकला से निर्मित है और 4 ऊपर चित्र और 4 नीचे चित्र इस खंबे में दर्शाए गए हैं। और मंदिर का ये बहुत ही पवित्र स्थान है, इसमें देवताओं का वास है बताया जाता है और हम लोग ने भी बहुत महसूस किया है। तो यहाँ पर भगवान का भोग अंदर चल रहा था और भगवान के भोग करने के बाद सभी श्रद्धालु बैठे हैं उनका प्रसाद पाने के लिए। देखिए उनका प्रसाद भी वितरण किया जा रहा है यहाँ पर। तो हम लोग ने भी प्रसाद भी वितरण कर लिया। और कहीं ना जाइएगा, वीडियो बहुत ही एक्साइटमेंट बनने वाली है और बिल्कुल देख के जाइएगा क्योंकि आपको मन में असीम शांति प्रदान होगी, मेरा ऐसा मानना है। और देखिए भैया हमको देख के भक्तजनों में भारी उत्साह नजर आता है और ये लाजमी भी है क्योंकि कोई भी कैमरा पर्सन को देख के भक्त लोग कहते हैं मेरा भी वीडियो आ जाए। तो चलिए आपको एक रोचक तथ्य जानकारी देते हैं। बहुत बार आपने सुना होगा कि हवा क्या होता, तो आज बताते हैं कि हवा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ये दोनों जो आप मूर्तियां देख रहे हैं इनका नाम है हव और बिलाऊ और इन्हीं से यहाँ से राधे राधे बिलाऊ की उत्पत्ति हुई है। कृष्ण भगवान को जब यशोदा मैया डराती थी, बोलती थी कि लाला जमुना नहीं जाना, मिट्टी नहीं खाना, तो किसका नाम लेके डराती? तो राक्षस से हव और बिलाऊ। और आजकल की जो माता है वो अपने बच्चों को बोलती है कि लाला सो जा, हुआ आ जाएगा। तो पहले
और बिल्कुल सही बात भैया ने हमें बताई है और इनका बताना भी लाजमी था, क्योंकि भैया ये मूर्ति में आप अगर उस समय के देखिए तो पूरा जो है इनका शरीर आगे की तरफ है और इनका मुंह जो है पीछे की तरफ और दांत बाहर की तरफ है। कोई भी भैया डरी जाएगा, डरी का हवा बनाता है, तो इसी के नाम के कारण इनका नाम हवा पड़ा और इन्हीं को हाव बिलाव कहा जाता है, जो यहाँ पर प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित की गई हैं यहाँ पे 2 मूर्तियां। चलिए भक्तों, दर्शन कराते हैं आपको भगवान श्रीनिवास जी के, जो कहते हैं कि इनका सोने का दरबार है, सोने के कानन है, सोने के कुंडल हैं। तो गाय के 51 किलो कच्चे दूध से इनका भोग लगाया जाता है, जो हर शुक्रवार को ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करते हुए मुख्य मंदिर के द्वार की तरफ बढ़ते हैं और भगवान विष्णु के साक्षात रूप में जो है दर्शन करते हैं। और मैं आपको दर्शन कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वहाँ पे वीडियो बनाना बिल्कुल भी मना है। तो आप खम्भों पे कलाकृतियां देखिए, जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे 84 खम्भे हैं और 4 नीचे चलचित्र और 4 जो है नीचे ऊपर। तो आप देखिए भगवान विष्णु का साक्षात दर्शन करिए। जय श्री विष्णु भगवान की जय। विजय रंगनाथ भगवान के चौकीदार जय और विजय जो द्वारपाल बोलते हैं उनको। मंदिर के बाद दरवाजे पर 84 घंटी लगी हुई है, दोनों तरफ राइट और लेफ्ट में दरवाजे हैं, 42 घंटियां हैं। बोलते हैं कि 84 योनि, उसके बाद मनुष्य की योनि, 84 योनि पाओगे, उसके बाद मनुष्य की योनि आती है। तो ये है भगवान वैकुंठवासी और रंगनाथ भगवान को बोलते हैं वैकुंठवासी। दर्शन करें, बड़े प्यारे दर्शन है। देखिए रंगनाथ भगवान की जय। तो हमारे भाई ने बिल्कुल सत्य बताया कि 42 घंटियां जो हैं दरवाजों में लगाई गई हैं। जिस प्रकार मनुष्य की 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है, वैसे ही यहाँ पे जो है दर्शाया गया है। और बहुत ही आनंदमय हमको और बहुत ही शांति का अनुभव हो रहा है यहाँ पे। और दर्शन करके हम लोग अपने आप को धन्य मान रहे हैं कि हम यहाँ तक मंदिर तक आ चुके और भगवान विष्णु ने कृपा करी हम पर और यहाँ तक मंदिर में उन्होंने हम लोग को बुलाया। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब हम लोग पहुंच चुके हैं गोदम्मा विवाह मंडप में, जो कि 5 दिन तक हर साल मनाया जाता है। अब चलिए इसके पीछे की प्रथा मैं आपको बताता हूँ। मान्यता यह है कि लक्ष्मी स्वरूप गोदम्मा जी ने भगवान विष्णु को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए 1 माह तक कठिन व्रत का निर्वाह किया। वैष्णव संत विष्णु चित्त स्वामी के घर जन्म लेकर गोदम्मा जी ने धनु संक्रांति और मकर संक्रांति तक विष्णु भगवान की उपासना करते हुए तिरुपवै स्रोत की रचना कर सस्वर पाठ किया। और यहाँ पर जैसे आम लोग की शादी होती है, यहाँ पर पूरी 5 दिन तक वैसी प्रक्रिया चलती है और भगवान विष्णु की गोदम्मा माँ से शादी होती है। जैसे पुरानी भारतीय परंपराओं में शादी होती थी, उसी प्रकार यहाँ पर सारी विधि विधान से मेहंदी हल्दी कार्यक्रम सारे कार्यक्रम चलते हैं और 5 दिन तक यहाँ पर जो है बहुत अच्छी जो है परंपरा पूरी निभाई जाती है और तथा विष्णु भगवान के साथ उनकी माला जो है अदला बदली की जाती है तथा सभी लोग बहुत हर्ष और उत्साहित होते हैं। और इस मंडप की एक और मान्यता है, जो कुंवारा या कुंवारी लड़की होती है इस मंडप पर आती है तो बहुत ही जल्द उनकी शादी हो जाती है। तो भैया मैं कहना चाहूंगा जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, एक बार इस मंदिर के दर्शन अवश्य करें। तो नमस्कार दोस्तों, अब हमने 5 रुपए का ये टिकट ले लिया है, जो कि शीश महल का है, जो 5 रुपए पड़ता है। अब हम लोग जाएंगे शीश महल और आपको दर्शन कराते हैं शीश महल के। शीश महल के अंदर राधा कृष्ण के रूप को दर्शाया गया है और अनेक गुरुओं को भी दर्शाया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे। एक तरह से हम यह भी कह सकते हैं कि यहाँ पर एक झांकी का रूप तैयार किया गया है। अब हम लोग श्री रामानुज मंदिर के दरबार में आ गए हैं, तो आप दर्शन कीजिए उनके। अब इस पूरे वीडियो का सबसे शानदार पार्ट, जो आप सामने की तरफ ये द्वार देख रहे हैं, कोई आम द्वार नहीं है, इसे बैकुंठ द्वार कहा जाता है और साल में 1 बार खुलता है अगर इसे कोई मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। चलिए जुड़ती रंगनाथ मंदिर के 7वें दरवाजे का नाम बैकुंठ दरवाजा है। वह केवल बैकुंठ एकादशी के दिन खोला जाता है। भगवान 11 पालकी इसी दरवाजे से मंदिर से साथ अंदर जाती है।
मंदिर की पालकी के पीछे हजारों लोग मंदिर में इस दरवाजे से प्रवेश कर जाते हैं। तो दोस्तों हम लोग वहां पर आ चुके हैं इस कुंड में। इस कुंड में बताया जाता है कि हर साल रक्षाबंधन के दिन यहाँ पर गज ग्रह लीला का आयोजन किया जाता है और यहाँ पर भगवान विष्णु जी जो है साक्षात अपने रथ के साथ आते हैं और यहाँ पर विराजमान होते हैं और ग्रज लीला को रक्षाबंधन के दिन हर साल मौके पर यहाँ पर चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। लीला में भगवान रंगनाथ गरुड़ वाहन पर विराजमान होकर पुष्करणी पर पहुंचे और गज की रक्षा ग्रज को मगरमच्छ को मुक्ति प्रदान की। पुष्करणी में गज हाथी जब स्नान करते हैं इसी दौरान मौजूद ग्रह मगरमच्छ उनका पैर पकड़ लेता है। मगरमच्छ की पकड़ में आए गज इतने संकट से निपटने के लिए भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं। भक्त की पुकार पर वह स्वर्ण निर्मित गरुड़ जी विराजमान होकर भगवान रंगनाथ पुष्करणी पहुंचे, जहां उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से गज का उद्धार किया और गज को बचाया। भगवान का सुदर्शन चक्र चलते ही भगवान रंगनाथ के जयकारे लगने लगते हैं। यहाँ पे भगवान रंगनाथ भगवान की जय हो। जो आप ये सामने की तरफ कमरे देख रहे हैं, यहाँ पर मंदिर के जितने भी पुजारी हो रहते हैं और यहाँ पर जो उनके सेवा अनुयायी हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं। थोड़ा अब अपने वीडियो के बिहाइंड सीन की बात कर लेते हैं। तो ऐसा हुआ भैया, जब मैं वीडियो बनाने गया तो सबसे पहले जो माइक जो है ये थोड़ा सा हमें धोखा दे गया, वरना वीडियो और इससे भी अच्छा बन जाती, लेकिन ऊपर वाले की जो मर्जी। तो अगर आपको मैं यही कहना चाहूँगा क्योंकि भैया धूप बहुत है, मेरे फेस की तरफ ध्यान मत दीजिएगा कि 12 बज रहे थे, 12 से शायद 1:30 बज रहा था, लेकिन वहाँ की धूप बहुत ही तेज थी तो इस वजह से हम लोग का फेस थोड़ा सा उतर गया था और वहाँ पे हमें प्यास भी लग रही थी मंदिर में। तो हम लोग ने पानी वगैरह तो पी लिया था, लेकिन हम लोग थक ज्यादा गए थे क्योंकि मंदिर बहुत बड़ा था और मंदिर की वीडियो कवर करते करते हम लोग को थोड़ी थकावट आ गई थी। तो आपसे बस मैं इतना कहना चाहूंगा, इस वीडियो में अगर कोई भी गलती हो गई हो, किसी प्रकार की मुझसे बताने में कुछ भी हो गई हो तो मुझे माफ करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।